आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते में आपको बहुत सारे स्वाद जो है मिलने वाले हैं, पास्ता का भी, नूडल्स का भी। और इस नाश्ते को हम आलू से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो बाइट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। उनको बॉईल करके अच्छे से छील के और इस तरह से कट करके रख लिया छोटे पीसेस में। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप करके कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। उसमें है एक गाजर जिसको मैंने बहुत फाइनली चॉप किया है, और एक शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च, और एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन उसको भी फाइनली चॉप किया है, और एक प्याज उसको भी फाइनली चॉप करके रखा है। तो सबसे पहले हम जो है आलू को मैश करेंगे। तो मैश करने के लिए हमें इस तरह का एक स्ट्रेनर चाहिए, छन्नी जिसको बोलते हैं। आप आटा छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर नहीं है। तो इस तरह से हम आलू के जो पीसेस हमने बॉईल करके रखे हैं उसको इस तरह से डाल के स्पून से इस तरह से दबाते हुए हमें इसको मैश करना है और इससे छान लेना है एक तरह से। और बिल्कुल बारीक जो है हमें इसका पेस्ट चाहिए, इसलिए हम इसको छान रहे हैं क्योंकि हमें पोटैटो बाइट्स बनाने हैं। तो मोटे मोटे आलू जो हैं अगर हम हाथ से मैश करेंगे तो उस तरह के आलू जो हैं वो बाइट्स में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हमें स्ट्रेनर से इसको छानना है और इजीली हो जाता है क्योंकि आलू जो है वो बॉयल हैं और हल्के गर्म जब रहेंगे आलू, आप उनको तब इस तरह से कर लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने सारे आलू जो है इसी तरह से छान लिया है। तो यहाँ पर मैं पूरा जो है अच्छे से आलू को साफ़ कर लेती हूँ स्ट्रेनर से, और एक बाउल में मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो लीजिए सारे आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, और इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच जो है मैदा यूज़ किया है। अभी मैं 5 चम्मच डालूँगी। अगर हमें ज़रूरत लगेगी आटा लगाने के बाद, अगर आटा हमें सॉफ्ट लगेगा तो हम और डालेंगे। तो चम्मच को मैं हटा देती हूँ क्योंकि हाथ से ही इसको मिक्स करना है अच्छे से, और एक डो की फॉर्म में लेके आना है। मैदे को अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स करते हुए एक डो की शेप में हम इसको लेके आएंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे अभी और चिपचिपा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच मैदा और मिक्स करूँगी इसमें। तो टोटल मैंने 6 से 7 चम्मच जो है मैदा यूज़ किया है। अब फिर से एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोटैटोज़ के साथ में मैदे को। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और अभी जो है ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं है डो। ये आप देख सकते हैं कितना इजीली जो है वो डो लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसे तैयार करेंगे पोटैटो बाइट्स, और छोटे छोटे पोर्शंस में आटा लेते हुए हमें इसकी पोटैटो बाइट्स बनानी है। इस तरह से आप हाथों में थोड़ा सा मैदा लगा लीजिए, डस्ट कर लीजिए अपने हाथों पे, जिससे कि ये चिपके नहीं और इजीली आपकी पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हो जाएँ। तो इतनी छोटी सी एक बॉल लेनी है, बिल्कुल थोड़ा सा, और इस तरह से फिंगर से उसको इम्प्रेशन देते हुए एक अच्छी सी शेप जो है मैंने दी है इसको। इस तरह से देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको पोटैटो बाइट्स जो है वो तैयार करनी है, बहुत इजीली हो जाती हैं। हल्का हल्का हाथों पे मैदा लगा के इस तरह से पोटैटो बाइट्स जो है तैयार कर लीजिए। तो यहाँ लीजिए सारे आटे की मैंने पोटैटो बाइट्स जो है वो तैयार कर ली हैं, और अब हम इनको करेंगे बॉयल। गैस पर मैंने पानी रख दिया था, एक पतीले में मैंने 2 गिलास जो है पानी डाला हुआ है, तो वो बॉयल हो गया। जब इस तरह से पानी बॉयल होने लगे तभी आपको पोटैटो बाइट्स इसमें डालनी है। ठंडे पानी में मत डालिएगा, नहीं तो सारी पोटैटो बाइट्स जो हैं वो आपकी ख़राब हो जाएंगी। और हमें इनको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये कुक होके एकदम से ऊपर की तरफ आ जाती हैं। जब ये कुक हो जाती हैं, पक जाती हैं, तो यहाँ पर मैंने गैस कर दिया है ऑफ़। कुक हो चुकी हैं। अब हम इनको डालेंगे ठंडे पानी में। तो यहाँ बाउल में मैंने बिल्कुल चिल्ड पानी लिया हुआ है। अब इसको गर्म पानी में से निकाल कर इसको ठंडे पानी में डाल देना है, जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये अपनी शेप में ही रहें, इनकी शेप ख़राब ना हो, इसलिए हमने इनको ठंडे पानी में डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया एक बार ठंडे पानी में इसको। अब इसको हम पानी में रहने देते हैं। इसके लिए हम बनाते हैं एक सॉस। तो यहाँ पर लिया है मैंने ऑयल में डाल रही हूँ मैं
चॉप किए हुए जिंजर और गार्लिक, इनको थोड़ा सा सॉटे करना है 1-2 सेकंड के लिए। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। सारी सब्जियों को एकदम फाइनली चॉप करना है, जिस तरह से चाइनीज़ रेसिपीज़ में हम फाइनली चॉप वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं उसी तरह से इसमें आपको मंचूरियन का भी टेस्ट आने वाला है, क्योंकि हमने सारी वेजिटेबल्स भी उसी तरह की ली हुई हैं, तो इसमें आपको मंचूरियन का भी टेस्ट आएगा। तो आप बाकी की वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं, गाजर, शिमला मिर्च और ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही चिली ली है, वो भी कम तीखी वाली है। तो 1-2 मिनट के लिए इस तरह से सॉटे करना है। सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं है, इनका क्रंची टेस्ट जो है वो रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब्जियाँ सॉटे हो चुकी हैं। अब इनमें डाल देते हैं सॉल्ट। आधा चम्मच डाला है मैंने सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। आधा चम्मच डाला है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डाला है आधा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स, और उसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने यूज़ किया है टमाटो केचप। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। पानी मैंने वही पानी यूज़ किया है जिसमें मैंने पोटैटो बाइट्स को बॉईल किया है, उसी को यूज़ करेंगे हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, अलग से पानी नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको डालकर मसाले को कुक कर लिया है 1-2 सेकंड के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसको इसमें डालकर जल्दी से चला देंगे जिससे कि कॉर्नफ्लावर चिपके नहीं कढ़ाई में। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने चला दिया है। अब इसमें हम वापस से पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉस को पतला करने के लिए, जिससे कि हमारे पोटैटो बाइट्स पे अच्छे से कोट हो सके ये सॉस। तो यहाँ पर देखिए हमारी सॉस जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे पोटैटो बाइट्स जो अभी तक हमने ठंडे पानी में ही रखी हुई थी, उनको इस तरह से छन्नी से छान के आपको इस सॉस में डाल देनी है। तो ये देखिए सारी पोटैटो बाइट्स को मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी और फिर हल्के हाथों से हमें इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर हल्के हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, पोटैटो बाइट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से हल्के हाथों से सारी ग्रेवी में आप इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। आप बस ये बनकर तैयार हैं। गैस हम बस ऑफ़ कर देंगे और इस पे डाल देंगे धनिया और इसको करेंगे हम सर्व गर्मा गर्म। और इतनी टेस्टी पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार होती हैं कि आप इसको डेली बनाकर खाएंगे। तो ये लीजिए मैंने इसको सर्व कर दिया है एक सर्विंग प्लेट में, और इसको थोड़ा सा गार्निश किया दिया है मैंने हरे धनिए के साथ में। इतनी टेस्टी आपको ये रेसिपी लगने वाली है और बहुत तरह के स्वाद इसमें मिलने वाले हैं आपको, पास्ता, नूडल, मंचूरियन। तो अब आप जल्दी से अपने घर पर इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।